हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को नमस्कार। मैं शमा परवीन समान अधिकार आयोग के इस पेज पर लाइव आने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा यहाँ पर लाइव आते हैं। तो क्यों आते हैं? हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित होने से बचाना, जो कि नाजायज़ रिश्ते, लिव इन, समलैंगिकता, अश्लीलता, नशा, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी सभ्यता संस्कृति कलंकित हो रही है। तो आइए आप भी हमारी तरह इस क्रांतिकारी अभियान में शामिल होकर अपनी आवाज़ उठाइए। इस सोशल मीडिया को ही आप एक जंतर मंतर का रूप बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपना संख्या बल दिखाएं। अपनी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये बात आप सभी जानते हैं। जो आज माहौल चल रहा है, बच्चे शादियां करते हैं लेकिन वो निभाते नहीं हैं। गलत लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सही लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, आप कुछ नहीं कह सकते। किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन ये बात 100% सही है। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि आजकल जो पत्नियां हैं, बहुएं हैं, यही ज़्यादातर अपने आप को गलत साबित कर देती है। अपने पतियों पे, उसके परिवार वालों पर झूठे केस लगाकर 498 DV 125 374 376 इस तरह की कई ऐसी धाराएं हैं, कहने को महिलावादी है। उन धाराओं का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत कोई करता, गलत को एक्सपोज कोई करता, सही के साथ खड़े होने की हिम्मत कोई करता, तो आज इस तरह से व्यवस्था नहीं बिगड़ती। झूठे केस में फंसने के बाद आप जानते हैं, पुलिस वाले नहीं सुनते, वकील नहीं सुनता, कोर्ट नहीं सुनता, कोई सामाजिक संगठन या NGO आपकी नहीं सुनता। बड़ी आसानी से आप लोग कह देते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, सरकार गलत है, प्रशासन गलत है, कानून गलत है। मेरा ये मानना है कि सरकार का काम है कानून पारित करना, संशोधित करना, आपके हमारे ऊपर थोप देना। अब उसके अच्छे या बुरे परिणाम क्या निकलते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब तक आप अगर परिणाम गलत निकल रहे हैं और वो बहुत सी संख्या में लोग बोलते हैं, तो सरकार को पता चलेगा कि हमने जो कानून बनाए, संशोधित किए या थोपे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप बोलेंगे ही नहीं, तो किसी को कैसे पता चलेगा? तभी तो हम बार बार यहाँ पर बोलते हैं कि आप किसी झूठे केस में फंसे हैं, आपके ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, वो आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके परिवार में किसी के ऊपर हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के ऊपर हो सकता है। तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी, अपने लिए एक मजबूत कानून बनवाने की। केस झूठा है या सच्चा है, तो इसके लिए आपको नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की एक मांग रखनी होगी।
आरोपी प्रत्यारोपी दोनों का ही नार्को टेस्ट हो, ताकि पता चले कि सही कौन है, गलत कौन है। जब तक नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ, इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट की अनिवार्यता लागू न कर दी जाए, तब तक कभी पता नहीं चलेगा, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, झूठा केस में फंसने वाला व्यक्ति कभी उबर नहीं पाएगा। सालों सालों तक केस चलते ही जाएंगे। आप न तो उस केस को खत्म कर पाएंगे, न ही रोक पाएंगे। इसीलिए आपको आवाज उठानी होगी, हमारी तरह बोलना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे, नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक इसी तरह से लंबे समय तक केस चलते रहेंगे। जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है वो बरसों बरसों तक प्रताड़नाएं झेलेगा, झूठे इल्जाम झेलेगा, तन मन धन तीनों से बर्बाद होगा। रोक नहीं पाएंगे। रोकना है तो सबसे अच्छा माध्यम यही है। लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग वीडियो तो बनाते हैं, अपने आप को पीड़ित भी कहते हैं, लेकिन वो पीड़ित दिखाई नहीं देते। अपना चेहरा दिखाकर इस सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक मजबूत कानून की मांग नहीं रखते, नार्को टेस्ट की मांग नहीं रखते। न जाने किसका डर है, किसकी शर्म है। इस सोशल मीडिया को आज हर एक ने एंटरटेनमेंट का जरिया बना रखा है, जबकि इसका सदुपयोग होना चाहिए कि आपकी आवाज़ इस सोशल मीडिया के जरिए बहुत जल्द वायरल होती है। यहाँ अच्छा बुरा जो भी बोला जाता है वो बहुत जल्द वायरल होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के कानों में अगर पीड़ितों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग रखनी है तो आपको इस सोशल मीडिया का सदुपयोग करना होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? साल में एक दिन, वो भी छुट्टी वाला दिन देखकर आप लोग कभी जंतर मंतर, कभी बनारस, कभी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य, किसी भी कोने में जाकर धरना प्रदर्शन कर लेते हैं चंद घंटों का। ऐसा लगता है जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। छुट्टी वाले दिन आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, कौन सुनने के लिए आता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अगर कोई अच्छा परिणाम निकलता तो आपके लिए अब तक एक मजबूत कानून बन जाता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चंद दिनों का, चंद घंटों का धरना प्रदर्शन करते हैं। वहां पर भी एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आपने पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। डोनेशन लिया जाता है पीड़ितों से। एक पीड़ित ही दूसरे पीड़ित को ज्ञान देता है, और वो कैसा ज्ञान देता है नहीं पता। वाकई में आप चाहते हैं कि आपके लिए एक मजबूत कानून बने, तो हमारी तरह बोलिए इस सोशल मीडिया पर। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग, क्षमा परवीन समान अधिकार आयोग, और भी हमारे कई पेजेस है जहाँ से हम लोग निरंतर आते ही रहते हैं, आवाज़ उठाते ही रहते हैं। और सबसे बड़ा
हमारे बोलने का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि हम शुरुआत में आए थे विशाल गौरव सितंबर 2018 में, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 97 की धारा हटाई थी, ये कहकर कि किसी पत्नी के शरीर का मालिक उसका पति नहीं। तब से विशाल गौरव ने ये बीड़ा उठाया कि आईपीसी 97 वापस लानी ही है। आपको पता होना चाहिए, हम बताते ही रहते हैं और सभी जानते हैं, न जानते तो हम फिर बता देते हैं कि आईपीसी 97 की वो धारा जो पति और पत्नी को नाजायज रिश्ता बनाने से रोकती थी, एक सजा का प्रावधान था। पुरुष को सजा हो जाती, लेकिन महिला को सजा नहीं होती, उसे घर बसाने का एक मौका दिया जाता था। हम चाहते थे आईपीसी 97 संशोधन के साथ वापस आए। पुरुष गलत है तो पुरुष को सजा, महिला गलत है तो महिला को सजा, क्योंकि हम बात करते हैं समान अधिकार, समान आयोग, समान कानून की, तो वो समानता दिखाई भी देनी चाहिए। वो दिखाई कब देगी? जब जो गुनाह एक पुरुष करता है, किसी की हत्या या किसी का बलात्कार, तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा करवाने के लिए पूरी दुनिया एकत्र हो जाती है और अक्सर उनको उम्र कैद या फांसी की सजा होती है। लेकिन वही गुनाह एक महिला करती है या लड़की करती है, तो उसे चंद दिनों की, चंद महीनों की सजा। ये बात हम बार बार क्यों कहते हैं? आप जानते हैं, पुणे के यरवदा जेल में 2 बहनें सजा काट रही है, जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा फांसी की सजा मुकर्रर हो चुकी है। जिन 2 बहनों ने 42 मासूम बच्चे जो 5 साल से भी कम उम्र के थे, उनकी जघन्य हत्या की थी। और उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा फांसी की सजा मुकर्रर होगी, लेकिन अभी तक उनके गले में फांसी का फंदा नहीं पड़ा। और शबनम रानी का भी नाम हम आपको बताते ही रहते हैं, आप सभी जानते हैं। बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था कि अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7-8 लोगों की जघन्य हत्या कर दी थी। उसे भी उम्र कैद और उसे भी फांसी की सजा मुकर्रर तो हो गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन जेल में तो है, लेकिन फांसी का फंदा अभी तक गले में नहीं पड़ा। और भी ऐसी कई महिलाएं हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कई महिलाएं ऐसी है जिनको सजा होने के बाद भी, फांसी की सजा होने के बावजूद भी फंदा अभी तक गले में नहीं पड़ा। सोचकर देखिए, क्या ऐसी महिलाओं को, हत्यारी महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार है? आपकी चुप्पी ऐसी महिलाओं को जीने का अधिकार दे रही है। और भी महिलाओं का इतना ज्यादा हौसला खुल चुकी कि आए दिन हत्यारी महिलाएं अपना हौसला खुलती ही जा रही है। कोई अपने पतियों की आशिक के साथ मिलकर हत्या कर देती है, कोई झूठा केस लगाकर, उनके वकील मनचाही धारा लगाकर उनको इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं। उनमें पुलिस, वकील, जज सभी शामिल है। लड़की के परिवार के साथ, लड़की के आशिक के साथ सभी शामिल है, लेकिन किसी को रहम नहीं आता। उन महिलाओं को आप चुप रहकर जीने का अधिकार दे रहे हैं। जाने वाला चला जाता है, कभी सोचते हैं आप? अगर इनके कोई बच्चे हो तो एक जना तो दुनिया छोड़कर चला जाता है और दूसरा जेल की सलाखों के पीछे
चला जाता है। जो आज अपने आप को समाज सुधारक बोलते हैं, समाज सेवा करने वाले बोलते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली एनजीओ बना बना कर बैठे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो लाशों पर अपनी रोटियां सेकने के लिए तुरंत आ जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहती हूं कि जो दुनिया छोड़कर चला जाता है और दूसरा जेल चला जाता है, उनके अगर कोई बच्चा हो तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उनको पालेगा? बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं कि इनको सजा होनी चाहिए, लेकिन जो पुरुष दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसके परिवार का, उसके बच्चों का मददगार कौन है? इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी झूठे केस करने वाली महिलाएं या अपने पति को आत्महत्या का शिकार बनाने वाली महिलाओं को कड़ी से कड़ी सजा और अधिक से अधिक फांसी की सजा तुरंत हो, तभी समानता कहलाई जाएगी, तभी असलियत में न्याय मिलेगा। लेकिन आपके बोलने की जरूरत है। आपकी चुप्पी ऐसी गंदी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रही है। महिलावादी कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये बात बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं। थाने में, कोर्ट में दो तरह की महिलाएं जाती है। झूठा केस करवाने वाली पत्नी या बहू, और पति के परिवार की माँ, बहन, भाभी, मामी, चाची, नानी, दादी, बुआ, मौसी, कोई भी हो सकती है। लेकिन वहां सुनवाई किसकी होती है, ये बात आप सभी जानते हैं। झूठा केस करवाने वाली बहू या पत्नी को उसी की सुनवाई होती है, उसी को ही महिला समझा जाता है। पति के परिवार की माँ बहन को तो महिला ही नहीं समझा जाता और ना ही इनकी सुनवाई होती है। और ये महिलाएं भी वहां पर इतने परिवार इकट्ठे होते हैं जिनके ऊपर झूठे केस किए जाते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-10 परिवार भी इकट्ठा होकर थाने में अगर हल्ला करे कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं करते हो, लिख के दो। क्या हम महिला नहीं है? क्या हम अपने कपड़े उतार कर अपने आप को महिला साबित करें? लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाती। पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़कर आंसू बहाकर खड़ी हो जाएगी, माई बाप बना लेगी। कोर्ट में जज के आगे आंसू बहाकर माई बाप बनाकर खड़ी हो जाएगी। जबकि न्याय पाने का अधिकार सभी का है। वकील साहब को कहेंगे तो वकील साहब अपनी दलाली पे उतरेंगे। आप मत बोलिए, वकील बोलने तक नहीं देता, केस बिगड़ जाएगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्योंकि उनको लंबा केस चलाना है ताकि लंबे समय तक उनकी जेब में पैसा आता रहे। इसलिए आप कोर्ट से तो न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। न्याय तभी मिलेगा जब आप खुद बोलेंगे। कोर्ट के अंदर वकीलों की एंट्री, पारिवारिक न्यायालय के अंदर विशेष तौर से वकीलों की एंट्री बंद करा दी जाए, क्योंकि जो आपके अंदर बीती है, आपके साथ जिसने गलत किया है, वो सिर्फ वही जानते हैं, लड़का और लड़की, दूसरा कोई नहीं। और दूसरी बात, मैं बार बार कहती हूं
हमारे पेज से बार बार ये मांग उठाई जाती है। कोई भी तरह का केस हो, बरसों बरसों तक चलते हैं, पीड़ित को न्याय कभी नहीं मिलता। पति को जब भी तलाक या समझौते के नाम पर जब भी बात होती है तो वो पति ही बर्बाद होता है। मेंटेनेंस, एलिमनी के नाम पर उसे पूरी तरह से लूटा जाता है। जज कहता है चाहे चोरी करो, चाहे भीख मांगो, चाहे डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन पत्नी को मेंटेनेंस दो। जब औरतों को समान अधिकार दिए गए हैं, समान कानून दिया गया है, तो सारे कानून केवल औरतों के पक्ष में क्यों, पुरुषों के पक्ष में क्यों नहीं? क्या पुरुषों को जीने का अधिकार नहीं? लेकिन एक पीड़ित पुरुष ही जो अपने आप को पीड़ित कहता है, वो दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता तो आज लाखों की संख्या में पीड़ित पुरुष है, वो कोई भी नार्को टेस्ट की मांग नहीं करता। जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा, आप झूठे केस में फंसे रहेंगे, झूठे इल्जामों में फंसे रहेंगे, हत्या आत्महत्या का शिकार होते रहेंगे। आपकी पत्नी जिंदगी भर आपको लूटती रहेगी, चाहे वो कितनी भी झूठी हो, चाहे कितने भी आशिक पाल के बैठी हो। आप कुछ नहीं कर सकते। जरूरत है आपको हिम्मत करके बोलने की। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तक ऐसी औरतें इतना ज्यादा कानूनों का दुरुपयोग करेगी, इनका नार्को टेस्ट नहीं होगा, तब तक हर पुरुष झूठे इल्जामों में फंसता ही जाएगा। कभी दहेज के केस में, कभी रेप के केस में, कभी पोस्को के केस में। न जाने कितने पुरुष इसमें फंस चुके हैं। कितने पुरुष या लड़के रेप या पोस्को के झूठे मामलों में फंस चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई ढंग का वकील तक नहीं मिलता, और वकील साहब मिल भी जाते हैं तो कोई उनका दर्द नहीं समझता। उल्टा लड़के के घर वालों से ही पैसा लूटा जाता है। उनकी हैसियत के हिसाब से लाखों करोड़ों के ऊपर बात आ जाती है कि हम लड़की से केस वापस दिलवा देंगे, खारिज करवा देंगे। ये कहकर कोई वकील ये नहीं कहता कि जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है उसको हम सजा दिलवाएंगे। बात करते हो न्याय की, तो क्या ऐसा न्याय होता है? क्या ऐसी वकीलों की ईमानदारी होती है? जब तक पुलिस वाले, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस वाले, झूठा केस लड़ने वाले वकील और झूठा गलत फैसला देने वाले जज, इनको सजा नहीं हो जाती, या ये पीड़ा ये लोग नहीं भुगत लेते, तब तक इनको अक्ल नहीं आएगी। आप बात करते हो पुरुष आयोग की, तो महिलाओं के लिए महिला आयोग है, महिलावादी कानून है, इनका कितना दुरुपयोग हो रहा है। और हकीकत में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो सीधी सच्ची ईमानदार है, जो अपने मायके और ससुराल को सामंजस्यता के साथ निभाती है, तकलीफें देखकर भी रिश्ते को खत्म नहीं करती, निभाती है। मेहनत मजदूरी करके अगर उसका पति या ससुराल वाले तकलीफें देते हैं, फिर भी वो खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लेगी, खुद का पेट पाल लेगी, प्रताड़नाएं सह लेगी। वो केस करने की हिम्मत नहीं करती। अगर केस करने की हिम्मत कर भी लेगी
तो वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। तो ऐसी सीधी सच्ची महिलाओं की सुनवाई भी नहीं होती है। ये बात 100% सही है। झूठा केस करवाने वाली पत्नियां, इनको एक से अनेक आशिक बनाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने जो दे रखी है, लिव इन की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, तो फिर एक तरह से ऐसा लगता है कि घर घर कोठा खुल गया है। बच्चे आशिक के पैदा कर रही है, बिस्तर आशिक के गर्म कर रही है, लेकिन कोर्ट का जज सारी जिम्मेदारी एक पति पर डालता है जिसका उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, जिसकी पत्नी उसको छूने तक नहीं देती। कोई उस पति का दर्द नहीं समझता, न ही ऐसे नाकारा पति बोलते हैं। बोलेंगे किसके आगे? 4 लोगों के आगे। मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी पत्नी गलत है, मेरे ससुराल वाले गलत है। अरे गलत तुम हो, क्योंकि तुमने गलत बर्दाश्त किया और सामने वाले को सजा दिलवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। पुरुष आयोग की मांग न करके परिवार आयोग की मांग कीजिए। और सबसे ज्यादा नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ की अनिवार्यता की मांग कीजिए। हम इस पेज पर आते हैं कुछ डिमांडें लेकर, तो आप भी उन डिमांडों को सुनकर समझकर रखिए। इस सोशल मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति तक अपनी बातों को पहुंचाइए, क्योंकि इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, शमा परवीन समान अधिकार आयोग, हम यहाँ पर आते हैं तो हम ना कोई पैसा लेते हैं ना कोई पैसा देते हैं। अगर आप हमारे इस पेज पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अपनी बात कहने की इच्छा रखते हैं, तो आपको ये मंच एक मौका देता है। लेकिन जो चीज आपको सिखाई जाती है, आप अपने फेसबुक पेज की प्रोफाइल का लॉक खुला रखिए और अपनी टाइमलाइन से ही आप लोग वीडियो बनाकर वायरल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देखेंगे। कोई नहीं जुड़ रहा है तो शुरुआत आप अपने आप से तो कीजिए। जब तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बोलेंगे नहीं, तब तक परिवर्तन आने में बहुत देरी हो जाएगी। तब तक न जाने कितने पुरुष हत्या, आत्महत्या का शिकार हो चुके होंगे, डिप्रेशन का शिकार हो चुके होंगे। लेकिन न पुलिस वालों के कोई फर्क पड़ेगा, न वकीलों के, न जजों के। तभी तो कोई आपके बारे में सोचने को तैयार नहीं है। जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की, प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति जी की कानों में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आपको ही बोलना पड़ेगा। मैंने बताया था हम इस पेज पर कुछ डिमांडें लेकर आते हैं। जिस तरह से होटलों और खेतों में जो महिलाएं और लड़कियां पकड़ी जाती है, उनकी पहचान और चेहरे ना छुपाए जाए। अगर कोई महिला जुर्म करती पकड़ी जाती है तो शाम 6 बजे के बाद भी उसकी गिरफ्तारी हो। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेश्यावृत्ति एक बिजनेस है, कोई भी महिला इसे अपनी मर्जी से कर सकती है, पुलिस उसे परेशान ना करे। हमारा ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से, इज्जतदार महिला में और वेश्या में कैसे पता चलेगा? किसके चेहरे पे लिखा होगा कि ये औरत सही है या गलत है? इसलिए वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को लाइसेंस बनाकर दीजिए, एक लीगल वेबसाइट बनाकर दीजिए,
उस पर उनकी रेट तय कीजिए, ताकि तय रेट से ज़्यादा पैसे मांगकर कोई भी वेश्या किसी पुरुष को ब्लैकमेल ना कर सके। 376 का आरोप लगाकर उसे जेल का डर ना दिखा सके। तलाकशुदा स्त्री पुरुष की वेबसाइट की भी हम मांग करते हैं। आप जानते हैं कि आजकल लुटेरी दुल्हनों का ज़माना है। पता भी नहीं चलता किस महिला ने कितनी शादियां की, कितने जनों के साथ नाजायज रिश्ते रखे या लिव इन में रही, तलाक हुई भी है या नहीं, हुई भी है तो किसकी गलती थी, किसका कितना घर लूटा। इसलिए हम तलाकशुदा की वेबसाइट की मांग रखते हैं। महिला पुलिस थाने का नाम बदलकर सिर्फ और सिर्फ बहु पुलिस थाना रखा जाए, क्योंकि वहां सुनवाई सिर्फ झूठा केस करवाने वाली बहुओं की या पत्नियों की ही होती है। इसलिए बहु पुलिस थाना या पत्नी पुलिस थाना नाम रखा जाए महिला पुलिस थाने का। हिंदुस्तान में जितने भी महिला पुलिस थाने हैं, उन सभी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट के जरिए घर घर तक पहुंचे। कार्रवाई खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे हो। लड़का लड़की का बयान रिकॉर्डेड हो। लड़का लड़की का नार्को टेस्ट हो। लड़का लड़की बिना किसी एनजीओ, बिना किसी वकील, बिना किसी पारिवारिक सदस्य की मदद लिए अपनी दलीलें खुद रखे। पारिवारिक न्यायालय के अंदर वकीलों की एंट्री बंद कर दी जाए। झूठा केस करवाने वाली लड़कियों के, औरतों के ऐसे वकील जो अपनी मनचाही धाराएं लगाकर बेवजह एक सीधे सच्चे पुरुष को, पति को इस कदर फंसा देते हैं, मजबूर कर देते हैं आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए, ऐसे वकीलों की डिग्री हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर दी जाए। तो ध्यान दीजिए, हमारी इन मांगों को सुनकर समझकर आप भी आइए, नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की डिमांड के साथ, हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।